देखिए आप ये वीडियो लेक्चर कंट्री वाइड प्रोपेगेट करा दीजिए बच्चों में। जैसा कि मेरा मानना है कि ये कमिंग डेज में ये बहुत ही अच्छा चैनल होने को है। ये आप ही लोग का चैनल है, आप इसे यथाशीघ्र जल्दी ही इसको वायरल करवा दीजिए और आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, आप ये बताइए अभी तक जो भी हम लोग ने पुली पर बेस्ड जो लॉन्ग स्टैंडिंग वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें क्या बताया था भैया, कि उसमें बताया था भाई साहब कि पुली मासलेस है और पुली फ्रिक्शनलेस है। अब आप ये देखिए, पुली फ्रिक्शनलेस होगा तो उसमें क्या होगा कि पुली रोटेट नहीं करेगा। कॉमन सेंस है ना। देखिए, अगर ये पुली है और ये थ्रेड है, अगर ये रफ होगा तो ऐसे फोर्स लग जाएगा तो ये पुली घूम जाएगा। तो उस क्वेश्चन में पुली को क्या लिया गया था, पुली को फ्रिक्शनलेस लिया गया था, जिसमें पुली में रोटेशन नहीं ऑब्जर्व किया गया। इस क्वेश्चन में क्या है भैया, इस क्वेश्चन में पुली रफ है, अब पुली फिक्स्ड है। इस सेंटर पर मैंने क्लैंप से फिक्स कर दिया है पुली को, मतलब इस कंडीशन में हम पुली को रोटेट भी नहीं करा रहे हैं। तो चलते हैं इस अच्छे क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, M2 इतना ज्यादा मास है M1 से कि M2 नीचे गिरने का है। ओके, तो आप ये बताइए, M2 नीचे गिरने का है। हमने फिर क्या बोला कि M2 ज्यादा है M1 से, तो M2 नीचे गिरने का है। इसका मतलब ये थ्रेड और पुली के बीच में क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थ्रेड और पुली के बीच में कितना रफनेस होगा। 1 मिनट। ऐसे है पुली और थ्रेड, ये थ्रेड ये पुली ऐसे है, फंसा हुआ है। तो चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, थीटा डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम मैंने क्या दिया है, P। अब आप ये देखिए, ये मास ज्यादा है, ये मास कम है। अगर ये पुली स्मूथ होता तो M2 नीचे जाता और M1 ऊपर जाता। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहां पर P पर क्या होगा कि P के इस एंड पर, देखिए P का एक विड्थ है, P का एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट को आप देखिए, P के इस एंड पर T लगेगा, तो P के इस एंड पर T प्लस dt हमने माना मैथ के अकॉर्डिंगली। और आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि M1 क्या है। 1 मिनट। M1 क्या है, M1 छोटा है M2 से, तो ऑब्वियस बात है कि यहां का टेंशन क्या होगा, यहां का टेंशन क्या होगा, कम, और ये साइड का टेंशन क्या होगा, ज्यादा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो अब ये हेवी टेंशन के कारण ये नीचे गिरना चाहेगा, ये M2, लेकिन गिर नहीं रहा है फ्रिक्शन के कारण। तो एक इक्वेशन आप बना लीजिए। एक इक्वेशन बना लीजिए, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू dn आप ले लीजिए कि P पॉइंट पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो dn है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए एक बार फिर मैं इस बात को रिवाइज करा दूँ कि ये आपका जो समुद्र में देखते हैं या जो सी में आप देखते हैं, जो ये सी फूड्स को जो निकाला जाता है हेवी मटेरियल्स को डेप्थ से, उसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल पुली होता है और एक एंड हम खींचते हैं और दूसरे एंड से हेवी लोड को हम लोग ऊपर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन हमको हेल्प करता है हेवी फोर्स को एक वीक फोर्स से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रिक्शन के हेल्प से। तो आप देखते हैं कि उसमें सिलेंड्रिकल पुली में थ्रेड रैप होता है। ठीक है, तो चलते हैं भाई साहब, इसको एक इक्वेशन ये हो गया जीनियस आपका। अब देखिए इसको df क्यों हो गया, म्यू इनटू dn, और ऑब्वियस है कि ये साइड टेंशन कम होगा तो ये यहाँ t होगा, तो यहाँ t प्लस df होगा। ओके, t प्लस dt, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, कम,
तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। सेकंड, इसको मैं अभी जस्ट क्लियर कट बताऊंगा, अभी आप ये देख लीजिए। अब आप ये देखिए, एक इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं P को यहां पर पहले बना देता हूं, 1 मिनट। देखिए P को यहां पर बना देता हूं, ये एंगल क्या है, डी थीटा। ये देखिए ये P जो है वो सबटेंड कर रहा है स्मॉल एंगल डी थीटा, और उसको मैंने यहां बनाया है, मतलब इस छोटे से पॉइंट को इतना बड़ा करके हम लोगों ने समझना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि M2 के साइड, ये साइड क्या लगेगा टेंशन, ये साइड क्या लगेगा T, ये साइड क्या लगेगा T प्लस डी टी, ओके। ये साइड आप समझिए। फिर आप ये बताइए, ये थ्रेड इस पुली के ऐसे यहां फंसे हुए हैं, ये देखिएगा, तो एक फ्रिक्शन लगेगा इधर, और ये नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की ओर, ये क्या होगा, नॉर्मल। अब आप ये देखिए M2 हेवी है, तो ये तो पुली फिक्स्ड है, ये पुली रोटेट नहीं करेगा, तो M2 जब गिरेगा तो ये फ्रिक्शन इसको बचा लेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन सरफेस के टेंजेंशियली लगेगा, ध्यान रखिएगा ऐसे। अब आप ड्राइंग कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा एंगल, डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2, और इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2, या उसको रेडियन में नहीं कहे, डिग्रीज में 90 डिग्रीज, और ये पाई बाई 2 माइनस डी थीटा बाई 2, ये 90 डिग्रीज होगा, और रेडियन में पाई बाई 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 180 डिग्री के एंगल से ये कितना एंगल आएगा, डी थीटा बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी डी थीटा बाई 2 कर लीजिए, तो अब इस ओर कितना फोर्स लगेगा, और अब देखिए cos डी थीटा क्या होगा, तो डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो cos डी थीटा क्या हो जाएगा 1, और इस ओर कितना है t cos डी थीटा बाई 2, तो ये भी t होगा। तो आप ये देख लीजिए एक फोर्स कितना होगा, यानी कि ये P पॉइंट पर जो थोड़ा सा जो थ्रेड है उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन नहीं है, यानी उस पर टोटल फोर्स क्या होगा, 0। तो एक इक्वेशन आप ये बना लीजिए, आप कॉन्सेप्ट हल्का सा देखिए मैं तो हल्का सा, इसको बिना किए हुए, इतना मेहनत किए आप, बिना इतना मेहनत के भी आप हल्का सा सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं भैया, कि देखो भाई ये साइड टेंशन ज्यादा होगा, ये साइड टेंशन कम होगा, और फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, क्योंकि थ्रेड M2 हेवी है, M2 गिरना चाहेगी, और M2 गिरना चाहेगी, और फ्रिक्शन उसको बचा लेगा, फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा, तो ये फ्रिक्शन बचा लेगा। इसका मतलब ये है कि इस थ्रेड में जितना से टेंशन डाउन हुआ होगा उतना से फ्रिक्शन बढ़ा होगा, मतलब क्या कि ये फ्रिक्शन बचा लिया इसको नीचे गिरने से, नीचे एक्सेलरेट होने से, यानी डी टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी एफ। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैथ से भी कर लेंगे। तो हमने cos डी थीटा बाई 2 बहुत ही छोटी वैल्यू से, डी थीटा है तो डी थीटा क्या होगा, 0 के आसपास होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया 1 cos डी थीटा बाई 2। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा t प्लस डी टी प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू टी, t प्लस डी टी प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू टी, क्योंकि इस थ्रेड का कोई एक्सेलरेशन, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और अगर ये ध्यान रखेंगे, अगर ये एक्सेलरेट भी करे, अगर ये P पॉइंट एक्सेलरेट भी करे तब भी कुछ नहीं दिक्कत होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि ये P बहुत ही स्मॉल है, P की मास, P की इनर्शिया बहुत कम है, तो P की मास और P की इनर्शिया कम होगा तो कुछ आप सीधा उस केस में भी आप लिख देंगे, यानी कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा, जब ये M2 गिरेगा, M1 ऊपर जाएगा ना, तो ये दोनों के रफनेस ब्रेक होंगे, पुली और थ्रेड के, तब भी क्या रख सकते हैं, तब भी सेम रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्का मास है। तो देखिए एक इक्वेशन ये आ गया, df इक्वल्स आ गया माइनस dt, इसको देख लीजिए।
1 मिनट। अब आप ये देखिए, एक टेंशन का इधर की ओर लगेगा, एक इधर की ओर लगेगा, तो इधर की ओर कितना लगेगा, t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, और ये भी t होगा, इधर कॉस होगा, इधर क्या होगा, साइन t साइन डी थीटा बाई 2। मतलब यहां पर आप देखिए t साइन डी थीटा बाई 2, t साइन डी थीटा बाई 2, t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, ओके, और ये t साइन डी थीटा बाई 2, तो ये टोटल आप कितना आ जाएगा, t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो ये p पॉइंट ना ही अंदर जा रहा है ना ही बाहर, तो इक्वल्स क्या आप लिखेंगे, इक्वल्स नॉर्मल लिखेंगे। अब आप ये देखिए t हेवी है और dt बहुत स्मॉल है और d थीटा बहुत स्मॉल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ही कम होगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाएंगे, रिमेनिंग बचेंगे t साइन डी थीटा बाई 2 प्लस t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू dn, यानी सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएंगे, तो ये आएगा 2t, और ये देखिए साइन d थीटा बाई 2, चूंकि d थीटा बहुत छोटा है तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, d थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा क्या हो, छोटा, तो ये कितना आ जाएगा, dn। अब आप ये देखिए 2 से 2 हटा दीजिए, तो ये आपकी इक्वेशन क्या आएंगे, t डी थीटा इक्वल टू dn, ओके। अब आप ये देखिए, ये आपकी इक्वेशन आ गए 1 मिनट। अब फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आया था, df इक्वल टू माइनस dt, d और df क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल आपने निकाल लिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप ये देखिए ये कितना तक थ्रेड कांटेक्ट में है पुली के पाई तक, तो आप एक लिमिट दे दीजिए। यहां पर टेंशन क्या है, T2, और यहां टेंशन क्या है, T1, और यहां पर 0 है और वहां पर क्या है, पाई रेडियन, यहां पर 0 और यहां से कितना है, पाई रेडियन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये dt बाई टी क्या हो जाएगा, log t, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस को इधर भेज दीजिए, तो log t dt बाई टी log t, log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, इसका मतलब ये होगा log t न्यू डी थीटा का थीटा होगा 0 to पाई, log t1 माइनस log t2 इक्वल टू माइनस म्यू थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो log t2 बाई t1 इक्वल्स म्यू थीटा, तो म्यू क्या होगा, और थीटा क्या है, थीटा 0 से कितना था, 0 से पाई ना, 0 से पाई, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू इंटू पाई इक्वल टू लॉग t2 बाई t1, म्यू इंटू पाई। अब आप ये देखिए log t2 बाई t1, तो ये रुका हुआ है, तो t2 इक्वल टू mg होगा और t1 इक्वल टू क्या होगा, m1g, तो ये m2g डिवाइडेड बाई m1g, और m2 बाई m1 क्या है, ईटा नॉट दिया हुआ है आपका, ईटा। तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो म्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई पाई लॉग थीटा। तो आप ये ध्यान देंगे, है ना। देखिए एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, एक मिनट।
देखिए, एक बार फिर मैं ये क्वेश्चन कह दूं कि ये M2 हेवियर मास है, M1 लाइटर मास है, और ये 180 डिग्री तक ये फिक्स्ड पुली को टच कर रहा है, फुली रफ है। तो आपको यही निकालना था कि ये जस्ट M2 गिरने का है। तो इसका बताइए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू क्या होगा थ्रेड और पुली का। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, और हम लोगों ने ये भी बताया था। देखिए, मैंने जो वो बताया वो आप लोग बिगिनर हैं तो आपको ग्रेजुअली समझना था, लेकिन जो अगर सपोज कीजिए कि हम दूसरे तरीके से कैसे इसे समझ सकते हैं, तो आप एक बात समझिएगा कि ये P पॉइंट का छोटा सा विड्थ है d थीटा। तो इस साइड का जो भी ऐसा टेंशन ज्यादा होगा, और ये साइड का टेंशन क्या होगा, P के इस एंड का, P के इस एंड का, तो P के इस एंड का T होगा, इस एंड का T प्लस dt होगा। अब आप ये बताइए कि ये हेवी मास के कारण ये गिरना चाहेगा तो पुली फ्रिक्शन ऊपर लगा देंगे dF। तो एक इक्वेशन हमने क्या बनाया था, आपको याद होगा, एक इक्वेशन मैंने बनाया था dF इक्वल्स टू म्यू टाइम्स dN, और एक इक्वेशन आपको बनाया था, आप ठीक से देखिएगा, एक इक्वेशन ये आया था, एक इक्वेशन ये बनाया था, 1 मिनट, dF इक्वल टू, देखिए ये तो फार्मूला होता है, एक इक्वेशन ये आप फार्मूला से जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और एक आपको बताया गया था कि dF इक्वल्स क्या था, माइनस dt था। क्यों माइनस dt था, क्योंकि ये साइड जितना टेंशन कमेगा, मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, टेंशन को घटा देगा, ये लेफ्ट साइड के टेंशन को घटा देगा, क्योंकि ये हेवी टेंशन है, हेवी मास इनटू हेवी से पुल करेगा, लेकिन फ्रिक्शन उसको बचा लेगा, M1 को ऊपर जाने से बचा लेगा। मतलब M1 साइड का टेंशन कम होगा, कितना से कम होगा M1 साइड का, ये फ्रिक्शन से। तो ये dF होगा, और dF इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt। क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये साहब यहाँ पर टेंशन क्या है, कम, क्योंकि वो फ्रिक्शन बचा रखा है M1 को ऊपर जाने से। तो एक इक्वेशन ये बना लीजिए। अब dF की वैल्यू रख दीजिए म्यू इनटू dN। अब आपको ये बताइए, मैंने dN भी अभी निकाला था, dN कैसे निकाला था कि मैंने टेंशन का इधर कंपोनेंट देख लिया था, इधर देख लिया था, आपको ज्ञात होगा। तो ये बहुत ही छोटा एंगल था, याद कीजिए, d थीटा बाई 2 आया था। टेंजेंट के साथ जो कर्व के कारण जो टेंशन लगेगा वो टेंजेंशियली d थीटा बाई 2 एंगल बनाया था। d थीटा बाई 2 बहुत छोटा है, उसको हटा दीजिए, तो ये बहुत ही छोटा एंगल है। तो cos d थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, और cos 0 डिग्री, cos 0 रेडियन भी क्या होता है, 1। तो आपने एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल बना लिया था, आपको याद होगा, ये एक इक्वेशन सेंटेड की ओर बनाया था। तो ये कितना आया था, t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, और t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स dN आ गया था। तो एक इक्वेशन हमने अभी जस्ट लाया था, आपको याद होगा, क्या आया था, t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस t डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू dN। अब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कितना होगा, t डी थीटा बाई 2, यानी t डी थीटा इक्वल्स टू आपका कितना आ गया था, dN। अब आप ये देखिए, dN की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो म्यू इनटू dN क्या होगा, t डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई और t2 से t1, तो ये आपको बहुत ही फेमस फार्मूला आ जाएगा, म्यू इनटू पाई इक्वल्स लॉग t2 बाई t1, और log t2 mg और t1 को रख दीजिए m1g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m2 बाई m1, और m2 बाई m1 की वैल्यू दे रखा है ईटा नॉट। तो ये आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। अब इसका बी पार्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अब m2 पहले जो था उससे आप बढ़ाइए, और इस तरह से कि अब m2 बाई m1 का रेशियो ईटा मैंने लिया,
और ईटा बड़ा है ईटा नॉट से। अब आप बताइए, ईटा बड़ा होगा ईटा नॉट से तो m2 तो नीचे गिर जाएगा। तब आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। तो आप ये देखिए इसमें भाई साहब कि जब एक्सेलरेशन होगा तब आपको निकालनी है जब m2 बाई m1 का रेशियो अभी ज्यादा लेंगे पहले की अपेक्षा, पहले के रेस्पेक्ट में, तब आपको निकालना है कि बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बी पार्ट चलते हैं। तो m2 का फ्री बॉडी बना लीजिए। तो m2 को नीचे क्या लगेगा, अर्थ, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। तो एक इक्वेशन हो गया m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2 इंटू ए। अब आप ये देखिए m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो m1 कैसे बनाएंगे, यहां बना लीजिए। तो m1 का नीचे अर्थ कितना लगाएगा, m1g, और ऊपर क्या लगेगा, t1। तो ये ऊपर जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बना लीजिए, t1 माइनस m1g m1a। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब आप एक्सेलरेशन निकालना है। आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, t1 t2 a। तो यहां से t2 क्या आएगा, तो t2 आ जाएगा m2 g माइनस ए। t1 क्या आएगा, m1 g प्लस ए, ये आएगा। अब आप देख लीजिए, अब आप ये देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए। t2 बाई t1 इक्वल्स m2 बाई m1, और m2 बाई m1 क्या आपको दिया रखा है, ईटा, g माइनस ए बाई g प्लस ए। थोड़ी देर के लिए इसको x नाम दे दीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। देख लीजिए, अब ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स जी एक्स ए ईटा जी ईटा ए। आपको क्या निकालनी है, ए, इसको ई साइड दे आइए। ए एक्स प्लस ईटा इक्वल्स जी ईटा माइनस एक्स। तो ये क्या आएगा, 1 मिनट। तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी ईटा माइनस एक्स बाई ईटा प्लस एक्स। अब आप ये देखिए एक्स क्या था, एक्स आप रख दीजिए, ईटा माइनस एक्स। आपको याद होगा एक्स t2 बाई t1 था। ऐसा। अब आप यहां ध्यान देंगे, ये t2 बाई t1 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यहां पर देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये 180 डिग्री तक टच्ड है। क्या आया था आपका पहला रिजल्ट, पहला रिजल्ट आया था म्यू इक्वल्स 1 बाई पाई लॉग t2 बाई t1। ये t2 और t1 इनिशियल टेंशन था, लेकिन जब मास आप चेंज करेंगे ना, तब t2 कुछ और होगा, t1 कुछ और होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी लेंगे भाई साहब, तो ये पहले का t2 बाई t1 और अब का t2 बाई t1 दोनों क्या होंगे, सेम। तो ये पहले का t2 बाई t1 क्या था, पहले का t2 बाई t1 क्या था, ईटा नॉट। और अभी के भी t2 बाई t1 क्या होंगे, ईटा नॉट, क्योंकि सिर्फ थ्रेड से ये कांटेक्ट में है। देखिए आप मेरी बात को समझिएगा, यहां से यहां तक में ये पुली और थ्रेड चेंज नहीं हुआ। तो t2 बाई t1 यहां t2 यहां t1 बाई t1 जो पहले का था, अभी भी t2 बाई t1 का रेशियोज सेम होंगे। तो t2 बाई t1 की जगह पर आप ईटा नॉट रख दीजिए। तो एक्सेलरेशन आएगा
अच्छा क्वेश्चन है ये।